बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम 7वीं जमात का 5वां जो सबक है मैथ्स में नातिक अदाद और उन पर अमल, ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि नातिक अदद क्या है। जैसे 6ठी जमात में आप लोगों ने पढ़ा है कि नातिक अदद, सही अदद, तबई अदद, ये सब क्या चीज़ें। सबसे पहले हम जो पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं एक बार वो दोहराते हैं, फिर उसके बाद ये समझाएंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बेटा। देखो बेटा, सबसे पहले हमने देखो 6ठी जमात में भी पढ़ा है, हमने सीखा है कि गिनती के आदाद जो है 1, 2, 3, 4 को तबई अदद कहते हैं। समझे ना बेटा। 1, 2, 3, 4 आगे बहुत सारे, समझे। तो ये क्या है, तबई अदद है। और तबई अदद में अगर हम ज़ीरो को शामिल करते हैं तो ये कैसे बनेगा, ज़ीरो यानी सिफर, 1, 2, 3, 4 आगे बहुत सारे आदाद। तो इस तरह से तबई अदद में अगर ज़ीरो को, सिफर को शामिल कर लिया जाए तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा, मुकम्मल तबई अदद। ठीक है ना बेटा। 1 से अगर शुरू है तो वो तबई अदद, और ज़ीरो उसमें शामिल कर लिया गया, सिफर शामिल कर लिया गया तो मुकम्मल तबई अदद। और तबई अदाद के मुतज़ाद जो आदाद है उसको शामिल अगर कर लिया जाए, जैसे जो मुकम्मल तबई अदद है 0 से है, 0, 1, 2, 3, उल्टे हाथ की तरफ नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, इस तरह से अगर हम शामिल कर लें तो ये क्या कहलाते हैं, सही आदाद। ठीक है ना बेटा। ये हमने 6ठी जमात में सीखा है, पढ़ा है आप लोगों ने। और हम जो है हमने 11 बटे, जैसे एग्ज़ाम्पल है 11/23, 5/7 और 1/2, हाँ, ये सब जो कसरे हैं उनके मुतालिक हमने पढ़ा है कि हम जो है सही आदाद को, तमाम सही आदाद को कसरों की सूरत में दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा। अब ये आपको जदौल के ज़रिए भी समझाया गया है। जैसे अभी आपको जदौल में है तबई अदद, मैंने आपको बताई ना बेटा, तबई अदद में सभी जमा के यानी 1 से शुरू होगा और आगे बहुत सारे नंबर है लामहदूद, लेकिन शुरू होगा 1 से। और मुकम्मल तबई अदद 0 से शुरू होगा। सही अदद सीधे हाथ की तरफ जो है 0, जैसे 0 से शुरू होगा लेकिन उसके मुतज़ाद में नफ़ी रहेगा। और नातिक अदद जो है उसमें तबई अदद भी है, सही अदद का भी है और कसरी सूरत भी है। तो अभी हम लोग जो है देखते हैं, ये बॉक्स में देखिए, नफ़ी 3, नफ़ी 3 ये तबई अदद नहीं है, और तबई अदद कसर की सूरत में भी नहीं आता है। और नफ़ी 17 जो है ये भी तबई अदद नहीं है। नफ़ी 5/11 ये भी तबई अदद नहीं है, लेकिन 5 तबई अदद है। ठीक है बेटा। तो कभी इम्तिहान में आपको ऐसा बॉक्स आएगा तब कैसे निशान लगाना होगा। अब सही अदद में नफ़ी 3 सही अदद है ना। सही अदद अपने मुतज़ाद यानी कि उल्टे हाथ की तरफ हम लोग नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3, आगे बहुत सारी गिनतियाँ हैं। तो नफ़ी 3 जो है ये सही अदद है, और सही अदद को हम लोग बटे की सूरत में भी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। सही अदद में 0, नफ़ी 1, नफ़ी 2, नफ़ी 3 इस तरह से शुरू। अब ये नफ़ी 17 ये सही अदद है। ठीक है बेटा, क्योंकि वो अपने मुतज़ाद यानी उसके अपोजिट साइड में माइनस की निशानी से रहता है, और इसको कसर की सूरत में लिख सकते हैं तो नहीं। और ये 5 जमा में है ना, तो सही अदद में सीधे हाथ की तरफ 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 बहुत सारे रहते हैं ना, तो ये जो 5 है वो भी सही अदद है। अब नातिक अदद, नातिक अदद बेटा सही अदद भी होते हैं और तबई अदद भी होते हैं। उस तबई अदद की जो खुसूसियात चीज़ है शामिल वो नातिक अदद में होती है, और कसरी सूरत में भी होते हैं। तो नफ़ी 3, 3/5, नफ़ी 17, नफ़ी 5/11 और 5, ये सब जो है नातिक अदद में शामिल होंगे। यानी नातिक अदद में तबई अदद, मुकम्मल तबई अदद, सही अदद और क्या नाम है,
हाँ, सही अदद, ये सारी चीज़ें और शामिल है नातिक अदद में, लेकिन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, ज़ीरो से कोई भी अदद को तकसीम नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं, अब ध्यान दीजिए इधर, इसमें जो है आपको दिया गया है तबई अदद, सही अदद, नातिक अदद। तबई अदद को हम लोग जमा की सूरत में लिख सकते हैं, तफरीक की सूरत में नहीं लिख सकते, ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं और तकसीम की सूरत में नहीं, ठीक है बेटा, आपको मिसाल दी गई है। और सही अदद में जमा की सूरत में लिख सकते हैं, क्योंकि उसके एक तरफ तो जमा ही रहता है और दूसरी तरफ नफ़ी में रहता है। और तफरीक की सूरत में भी लिख सकते हैं, ज़र्ब की सूरत में लिख सकते हैं, लेकिन सही अदद को तकसीम की सूरत में नहीं लिख सकते। उसी तरह से नातिक अदद में जमा की सूरत में भी लिख सकते हैं, तफरीक की सूरत में, ज़र्ब की सूरत में और तकसीम की, यानी ये तीनों चारों सूरत में नातिक अदद को लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अब हम आपके मश्क़ी सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल ध्यान से पढ़िए, आपको 22वीं मश्क के सवालात हल करने हैं। मैं समझा रही बेटा, ध्यान दो। देखो, सवाल को पहले पढ़ूँगी, सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। दर झेल नातिक अदद की जमा कीजिए, लेकिन तो जमा कीजिए कहा गया है। अब इसमें क्या दिया है, 5/36 जमा 6/42। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नसब नुमा 36 और 42 का सबसे पहले मीम जाल अलीफ मालूम करेंगे, ताकि हम कीमत नातिक अदद हासिल कर सकें। मीम जाल अलीफ का मतलब जो होता है मुश्तरिक जुज़ाफ़े अकल, ये छोटा होता है, और अगर मीम एन अलीफ मालूम करना रहता है तो मुश्तरिक आधे आज़म होता है। अब ये हम इसका जो है 36 और 42 का सबसे पहले मीम जाल अलीफ मालूम करेंगे बेटा। तो हम लोग छोटे टेबल से भी लेके जा कर सकते हैं और बड़े टेबल से भी। कोशिश ये करें कि छोटे टेबल से करें। 2 के पहाड़े में 3 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 का 2 आता है। तो 2 का 2 बाजू में 1 16 हुआ, 2 अट्ठे 16। 2 के पहाड़े से ही पहले इन दोनों को कर लेने का है, फिर अगला पहाड़ा लेना है। अब 2 के टेबल में 4 आता है, 2 दूनी 4, 2 का 2। अब 2 के टेबल में 18 आता है, लेकिन 21 नहीं आता, तो हम 3 का लेंगे। 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। समझे बेटा? तो ये हमें हासिल हुआ, इस तरह से लिखेंगे। 42 और 36 का मीम जाल अलीफ क्या है, 2 3 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 6 ज़रब 7। तो ये सब की हम लोग ज़रब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 252, यानी 252 मिलेगा। तो 42 और 36 का मीम जाल अलीफ क्या है, 252। अब हम ये 252 को ध्यान में रखते हुए अपना सवाल हल करेंगे। जैसे अभी धीरज दिया है, सवाल में है 5/36। अब 5/36 पहले लिखेंगे। अब हम 36 को किस अदद से ज़रब देंगे कि 252 आएगा, तो 7 से देंगे। जब हम 36 को 7 से देंगे तो ऊपर भी हम 7 लिखेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ बेटा, ऊपर भी 7 लिखेंगे। उसी तरह से 6/42 सवाल में से ही लिखेंगे वो। अब 42 को किससे ज़रब देंगे कि 252 आएगा, तो 42 को 6 से ज़रब देंगे तो 252 हमें मिलेगा। तो जब हम नीचे 6 से ज़रब देंगे तो ऊपर भी 6 से ज़रब देना, ठीक है। तो इस तरह से कैसे होगा, 5 सत्ते 35 मिला और 36 सत्ते 252, ठीक है। अब उसके बाद वैसे ही 6 छंग 36 और 42 छंग 252। अब हमें क्या मिला, यहाँ पर मिला हमें 35/252 और यहाँ पर मिला 36/252। अब हम इसे उतार लेंगे। अब ये पहले सवाल उतार लेंगे, 5/36 जमा 6/42 बराबर, इसका हमने हल जो निकाले 35/252 जमा 36/252। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अब ये 35, अभी 252
दोनों नसबनुमा क्या है, एक जैसे। जब नसबनुमा एक जैसे आए, नीचे वाले को क्या कहते हैं, नसबनुमा, और ऊपर वाली रकम को क्या कहते हैं, शुमार कुंदा। तो नसबनुमा जब एक जैसे आए ना बेटा, तो वो रकम को एक ही बार लिखते हैं। तो 252 252 दो बार है ना नसबनुमा में, तो हम एक बार लिखेंगे 252। और ऊपर 35 जमा 36 है, 35 जमा 36 की जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 71 बटे 252। अगर ये रकम कटती है तो काटने का, और नहीं कटती है तो ऐसे ही छोड़ देने का, ये हमारा जवाब है। अब ये 71 है और 252 है, नहीं कट रही है, ठीक है, तो हम ये जवाब ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, समझा ना बेटा। उसके बाद हम चलते हैं, आपका देखो ये एक सवाल इस तरह का भी बता देते हैं। अब ये क्या है, ये कैसी कसर है, देखो 1 सही 2/3 जमा 2 4/5। अभी जब ऐसा सवाल आता है तो हमें क्या करना रहता है, ध्यान देंगे आप लोग ऐसे सवालात को कैसे हल करेंगे। 3 को हम 1 से पहले ज़रब देंगे, और जो ऊपर जो है शुमार कुरिंदा में उसको हम जमा कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो वैसे ये भी देखो 3 को हमने 1 से ज़रब दिया, शुमार कुरिंदा में कौन सी रकम है, 2, तो हम 2 को जमा कर लेंगे, बटे में 3 लिखेंगे। जमा वैसे ही 5 को हम 2 से ज़रब देंगे और शुमार कुरिंदा वाली रकम को जमा कर लेंगे, और उसके बटे में 5 है। अब इस तरह से हमारी रकम कैसी हुई, 3 एका 3 जमा 2/3 बराबर 2 पंजे 10 जमा 4/5। अब ये 3 और 2 कितने हुए, 5, 5/3 जमा 10 और 4 कितने हुए, 14, 14/5। ठीक है, अब यहाँ पर हम नसबनुमा एक जैसे रहते तो हम एक ही बार उतारते थे ना, लेकिन अभी इधर नसबनुमा अलग हैं, तो हम क्या करेंगे, इसकी तिरछी ज़रब देंगे। 5 को 5 से, 14 को 3 से, और नीचे वाले को नीचे वाले से, हाँ, नसबनुमा को नसबनुमा से। तो इस तरह से हमने उतारे। अब 5 पंजे 25, 5 तिया 15, और 14 तिया 42/5 तिया 15। अब देखो हमको नसबनुमा एक करना है ना, एक जैसा करना है, तो इसलिए हमने ज़रब किए। अब नसबनुमा हमें एक मिल गया। जब नसबनुमा हमें एक जैसा मिला तो हम 15 2 बार है ना नसबनुमा में, देखो, तो 15 हम एक बार उतारेंगे और 25 जमा 42 लिखेंगे। और 25 जमा 42 कितने होते हैं, 67, 67/15। अब ये रकम अगर कटती है तो काटने का, नहीं कटती है तो मैं इसकी छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये नहीं कटती है तो हम ऐसी छोड़ दें। समझ में आया ना बेटा। तो ऐसे सवालों को हमें ऐसा करना है। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं समझेगी ना, तो वो हमसे पूछ सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मुझसे पूछ सकता है। ठीक है बेटा। अब उसके बाद में अब देखो यहाँ तीसरा जो सवाल है 11/17 जमा 13/19। इसमें भी नसबनुमा अलग अलग है। जब नसबनुमा एक जैसे ना हो तो हम तिरछी ज़रब करेंगे, ये बात याद रखना बेटा। अब हम 11 को 19 से ज़रब देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से, 13 को 17 से ज़रब देंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से, नसबनुमा को नसबनुमा से ज़रब देंगे। ठीक है। अब देखो 11 को हम 19 से ज़रब दिए तो हमें क्या मिला, 209/17 को 19 से ज़रब दिए तो हमें क्या मिलेगा, 323। ज़रब देने आना चाहिए बेटा, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको टेबल पढ़ने के लिए कहा था, टेबल याद करके लिखने के लिए, और टेबल याद होना भी चाहिए। और फिर उसके बाद जमा की निशानी। अब हम 13 को 17 से ज़रब देंगे तो क्या हमें मिलेगा, 221, और 19 को 17 से दिए तो 323। अब हमारे नसबनुमा कैसे हो गए, सेम हो गए, एक जैसे हो गए ना। जब नसबनुमा एक जैसे होंगे तो हम उसे सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो हम 323 को एक बार लिखे और ऊपर वाली रकम को जमा कर दिए। ऊपर वाली रकम को जब हम जमा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 430, 430/323। तो इस तरह से हमारा ये जवाब मिला। ठीक है बेटा, अच्छे से समझ रहा है ना, हाँ। तो इस तरह से हमें ये जवाब मिला। अब हम आगे बढ़ते हैं, नफ़ी कैसे किया जाता है। अभी हमने तो बीच में जमा डाल के देखा कि जमा कैसे किया जाता है। एक बार हम नफ़ी वाला सवाल भी हल करेंगे, तो वैसे ये मश्की का नफ़ी वाला सवाल भी हल करें। 2 सवाल की मदद से समझा रहे हैं। अब देखो ये क्या है, इसमें बीच में नफ़ी की निशानी है, 7/11 नफ़ी 3/7। अब यहाँ पर भी 11 और 7 दोनों नसबनुमा अलग है। जब नसबनुमा अलग होगा तो हम तिरछी ज़रब करेंगे।
चाहे वो जमा की निशानी बीच में हो, चाहे वो नफ़ी की निशानी हो, लेकिन नसब नुमा अलग अलग है तो हम तिरछी ज़रब करेंगे। ठीक है बेटा। तो अब हम 7 को 7 से ज़रब दिए और 11 को 7 से ज़रब दिए, फिर नफ़ी की निशानी बनाएंगे। देखो पहले जमा था तो हम जमा की निशानी बनाते थे, अब यहाँ नफ़ी की निशानी है तो हम नफ़ी की निशानी बनाएंगे। अब 3 को 11 से ज़रब दिए और फिर नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ऊपर से क्या है 7 सत्ते 49 बटे 11 सत्ते 77 नफ़ी की निशानी। अब 3 को 11 से दिए या 11 को 3 से, तो 11 तिया 33 बटे 11 को 7 से दिए 11 सत्ते 77। अब हमें क्या मिला, नसबनुमा एक जैसा मिला। ठीक है बेटा, नसबनुमा जब एक जैसा हो जाएगा तो हमें एक ही बार लिखना है। 77 2 बार है ना, तो उसको एक बार लिखे। और ऊपर हमें क्या मिला 49 माइनस 33, तो 49 में से 33 को हम घटाएंगे, समझे ना बेटा। तो हमें क्या मिलेगा 16 और नीचे 77। ठीक है, देखो 10 और ये 16 मिला ना बेटा, 16 बटे 77। यहाँ 17 लिखा, ये गलत है, 16 बटे 77। यहाँ देखो जवाब देखो 16 बटे 77। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने एक नफ़ी की एग्ज़ाम्पल बेल की। अब मैं आपको नफ़ी में ये वाली एग्ज़ाम्पल बता दी। अब देखो आपको ये जो सवाल है 1 सही 2 बटे 3, नफ़ी 3 सही 5 बटे 6। अब इसको मैंने आपको कहा था ना, जब ऐसी रकम आएगी तो क्या करने का, 3 को 1 से ज़रब देने का है और ऊपर वाली रकम जमा कर लेना है, यानी 2। तो 3 को 1 से ज़रब पहले देना है और जो शुमार कुनिंदा में रकम है उसको जमा कर लेना है। चाहे वो नफ़ी वाला सवाल हल करना रहे, चाहे वो जमा वाला सवाल हल करना रहे, हमें ऐसी रकम में जैसे हम ज़रब दिए ऊपर जो शुमार कुनिंदा में है उसको मिला लेते हैं, जमा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 को ज़रब दिए 1 से और 2 मिला लिए और बटे में ये जो 3 है वो लिख लिए। फिर नफ़ी की निशानी है, फिर उसके बाद में 3 सही 5 बटे 6 है, तो 3 को 6 से ज़रब देंगे, तो 3 छंग 3 ज़रब, पहले 3 से 6 को ज़रब दिए और 5 मिला लिए, 5 जमा कर लिए बटे 6। अब हम पहाड़ा जो पढ़ेंगे 3 एका 3 और जमा 2 बटे 3। नफ़ी 3 छंग 18 और जमा 5 बटे 6। ठीक है, अब हमें क्या मिला, 3 और 2 कितने हुए 5, 5 बटे 3। नफ़ी 18 और 5 कितने हुए 23, 23 बटे 6। अब ध्यान दीजिए बेटा, अब हमें क्या मिला, अभी भी हमारा जो है नसबनुमा एक जैसा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, देखो अब नसबनुमा जब एक जैसे नहीं होता है तो हमने आपको क्या कहा था बेटा, तिरछी ज़रब करनी, याद है ना, ये जुमला याद रखना। 5 को हम हाँ देखो पहले अगर हम देखते हैं कि 5 दूनी 10, रुको हाँ बेटा 1 मिनट, हमें क्या मिला 5 बटे 3 और 23 बटे 6। अब यहाँ पर 5 बटे 3 लिखे और 5 दूनी 10, 1 मिनट हाँ, 23 बटे 6। हाँ देखो बेटा 5 दूनी 10, 3 और 6 का हमको नसबनुमा एक जैसा बनाना है, तो हम तिरछी ज़रब करेंगे। रुको हाँ बेटा, पाँच बटे 3 ज़रब 23 बटे 6 है ये। अभी हम 5 दूनी 10 करें और बराबर 6, नफ़ी 23 बटे 6, 3 का 3, 3 दूनी 6, इसके टुकड़े 3 का 3, 3 दूनी 6। हाँ बेटा इसका हम वो निकालेंगे ना, मीम जाल अलीफ, तो वो हमें मिलेगा ये। तो हमारा क्या आएगा 5 बटे 2 यानी 10, सॉरी 5 ज़रब 2 यानी 10, 3 का 3, 3 दूनी 6। नसबनुमा एक जैसा करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। नफ़ी 23 बटे 6,
अब दोनों जगह नसबनुमा 6 आया, तो 6 आया तो एक बार 6 लिखे, ऊपर 10 नफ़ी 23, तो 13/6 हमें मिला। 13/6 नहीं कटता है तो उसको हम वैसे ही सूरत में लिखेंगे। और नफ़ी 13/6 क्यों आया? क्योंकि 23 की निशानी बड़ी गिनती की रहेगी। ठीक है बेटा, अगर ये नहीं समझेगा तो मुझे पूछ सकते हो बाद में। अब एक सवाल आपको ऐसा आएगा ज़रबी माकूस, यानी आपको एक सवाल ऐसा आएगा ज़रब करने का। सवाल आएगा आपको 3/11 ज़रब 2/5, तो उसमें क्या करना रहेगा? ज़रब करना रहेगा। अब देखेंगे हम 3 को 2 से ज़रब देंगे, 3 का 3, 3 दूनी 6, 11 पंजे 55। अगर 6 और 55 कटता है तो काटने का, नहीं कटता है तो फिर उसको वैसे ही जवाब लिख देंगे। वैसे ही ज़रब वाले सवालात हल करेंगे। अब ये जो सवाल है ज़रबी माकूस, ज़रबी माकूस यानी हमें पलट कर लिखना है। जैसे अभी बॉक्स में अदद दिया है 2/5, इसका ज़रबी माकूस क्या होगा? 5 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, यानी इसका उल्टा करके हमें लिखना है। ज़रबी माकूस में उसी रकम को लिखना रहता है, लेकिन पलट कर। जैसे 2/5 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे? 5/2 लिखेंगे। समझ रहे हो ना बेटा? हाँ, उसके बाद जो है नफ़ी 3/8 लिखा है, तो 8 ऊपर चले जाएगा और 3 का नफ़ी भी साथ में रहेगा, और ये 3 नफ़ी में लिखा है तो नीचे आ जाएगा, जमा में हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह नफ़ी 17/39 है, तो 39 नफ़ी 39 हो जाएगा, पलट कर लिखेंगे और 17 नीचे चला जाएगा। ये ज़रबी माकूस है। हमें ज़रबी माकूस में ये ख्याल रखना है कि रकम जो है पलट जाएगी। अब जैसे इधर सिर्फ 7 लिखा है, 7 लिखा है तो 7 का मतलब नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है ना? 7/1 है, कुछ नहीं मतलब 1 होता है। तो हम ज़रबी माकूस की सूरत में क्या लिखेंगे? 1/7। पलट जाएगी ना रकम, नीचे का 1 हम लोग लिखते नहीं हैं, 7 खाली लिखा है ना, 7 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होता है, लेकिन ज़रबी माकूस में लिखेंगे तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर यहाँ दिया है 7 सही 1/3, नफ़ी 7 सही 1/3, तो मैंने ये वाली रकम को कैसे हल करने बोली हूँ? 7 को 3 से ज़रब देना है और जो ऊपर शुमार कुनिंदा में रकम रहेगी उसको जमा कर देना है। तो 7 किया 21, 1 मिला है 22, तो नफ़ी 22/3। अब ये नफ़ी 22/3 का ज़रबी माकूस क्या होगा? नफ़ी 3 ऊपर हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा जमा। ठीक है बेटा, समझे? हाँ, तो वैसे उसी तरह से हम ये सवाल हल करेंगे। दर्ज नातिक अदद की तकसीम करना है, तो तकसीम करने पर ध्यान देंगे। जैसे आपको ये पहला सवाल है 40/12 तकसीम 10/4, तो ये तकसीम वाली रकम जो है ज़रब में बदलेगी। 40/12, और ये जब तकसीम वाली रकम को हम ज़रब में लिखेंगे ज़रब की सूरत में, तो 4/10 हो जाएगा। 10/4 है ना, तो 4/10 हो जाएगा। ठीक है, अब जो रकम कटती है तो काटने का, और पहले देखो 40 है ना, तो 4 के टेबल में 4 को 10 से ज़रब देंगे तो 40 होता है, और ये ज़रब 4 है। अब 12, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो 12 होता है, और ये 10, तो अभी 4 से 4 कट गया, 10 से 10 कट गया। अब क्या रकम बची हमें? 4 और 3 बचा, 4/3। ठीक है बेटा, क्योंकि 4/3 कटता नहीं है, इसलिए जो बच गया उसको लिख देना है हमें। तो इसी तरह से हमें सब सवाल हल करने हैं। अभी वैसे ही दूसरा सवाल देखो, नफ़ी 10/11 तकसीम नफ़ी 11/10। अब नफ़ी 10/11 हमने लिखे, अब ये तकसीम ज़रब में बदल जाएगी। जब ज़रब में बदल जाएगी तो ये रकम पलट जाएगी, 10 ऊपर चला जाएगा नफ़ी में और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तब ये नफ़ी 10 हमें मिला बटे 11, और 11 दोनों 11 की ज़रब है, और ज़रब ये नफ़ी 10। तो इस तरह से हमें 10 को हमने ज़रब दे दिए तो क्या हो गया? 100 हो गया, और नफ़ी नफ़ी जमा। ज़रब में नफ़ी जमा होता है, जमा नफ़ी होगा। ठीक है, और जमा होगा। तो 100/11 को 11 से देंगे तो 121, तो 100/121। ठीक है बेटा, हमें ऐसे ही सवाल जो बाकी के करने हैं। मैं समझती हूँ आप लोगों को समझ गया होगा। नातिक अदद, सही अदद, तबई अदद, मुकम्मल तबई अदद, और जो है ज़रबी माकूस कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको समझ में आई होगी। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रहा तो आप बच्चों मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर
जो है हमारा लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़ बेटा।